कैमरा ऑडियो के जस्ट बगल में देखिए कैमरा का ऑप्शन। बोल सकती हूँ मैं? जी बोल सकती हो मैं? आप पूछ लीजिए। हाँ हाँ, करण, आप मेरे को देख सकते हो बेटा? एक सेकंड आंटी, मैं जरा चेक कर लूं। मैंने भी एक्चुअली अपना स्क्रीन लॉक कर दिया था। हाँ जी, क्या कह रहे हो? स्क्रीन ब्लॉक हो देख पा गया रहे आपको। नहीं नहीं, मैं देख पा रहा हूँ आपको आंटी। आप मेरे को सुन भी पा रहे हो बेटा? थोड़ी सी आवाज लो है, आप थोड़ा सा अगर पास आ जाए तो क्लियर हो सकती है। आसानी के आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पास आने को बोले? जी पास आऊं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सा पास आने की कोशिश करती हूँ बेटा। जी आप ठीक लग रहा है बेटा? जी जी हाँ जी, कंफर्म। आवाज भी क्लियर है बच्चे? हाँ जी जी हाँ जी। नो, कैन आई स्टार्ट? यस हाँ जी, प्लीज। ठीक है बेटा, चलो। ओके। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, एंड शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं जूम पे आके एक बार सबसे अपना सत्संग शेयर कर सकूं, और अपनी जो जर्नी हमारी गुरु जी के साथ रही है, मेरी और मेरी फैमिली की। तो मैं आई थिंक सो मेरे को जो 45 मिनट्स मिले हैं उसमें मैं कोशिश करूंगी कि गुरु जी के बारे में आपको जो भी मैं समझ पाई या जो भी मेरा उनके साथ रहा, मैं आपसे शेयर करूं। हम गुरुजी को मिले, मैं और मेरे हस्बैंड, बेसिकली इन जलंधर 1995 में। दिस वाज अर्ली 95 बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर कि बच्चों के स्कूल शुरू हुए थे, लाइक अप्रैल में बच्चों के स्कूल शुरू होते हैं। दैट वाज समवेयर अप्रैल, डेट आई डोंट रिमेम्बर। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि गुरुजी मेरे को तकरीबन 1 साल से बुला रहे थे कि हमारे एक फ्रेंड जाते थे चंडीगढ़ से। अच्छा, हम लोग पहले चंडीगढ़ रहते थे। नाउ आई एम टॉकिंग फ्रॉम दिल्ली। इसका भी मैं आपको सत्संग बताऊंगी। हमारे कोई फ्रेंड जाते थे तो उनको बोलते थे कि किरण सूद आंटी को लेके आओ। अब उस टाइम तो किसी को भी ये नहीं पता था कि गुरुजी को दुनिया में रहते हुए हर बंदे के बारे में पता है। तो मैं उनको पूछती थी कि जब मैं उनको कभी मिली नहीं तो वो मेरे को क्यों जानते हैं और मेरे को क्यों बुला रहे हैं। चलो सम आओ, गुरुजी की कॉलिंग थी। तो एक दिन फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए चंडीगढ़ से जलंधर, राइट। तो हम कोई तकरीबन 2:30 ऐसे कुछ पहुंचे दोपहर में। और इतने नेव थे हम लोग कि मेरे को ये भी नहीं पता था कि गुरुजी को मत्था टेकना है। आई जस्ट सेड नमस्ते और हम लोग बैठ गए। तो थोड़ी देर के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड को ऐसे करके, जैसे गुरुजी का स्टैंडर्ड एक बुलाने का तरीका था, उन्होंने बुलाया और अपने गद्दी की एक को एक तरफ, एक को एक तरफ बिठा लिया। हम बैठ गए। लाइक 3 o'clock मस्ट हैव द टाइम। सो चाय आ गई, ये आ गया, वो आ गया, खाना पीना जैसे गुरुजी को था खिलाते पिलाते रहे। और हम लोग भी बैठ के खाते रहे। कुछ दिमाग तो बंद हो गया था, पता नहीं कौन सी क्या ऑरा था या क्या एनर्जीज थी, वो तो सबको पता ही है जो गुरुजी का था, पर हमको समझ नहीं थी। जैसे ही मैंने एक बार अपनी घड़ी की, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, व्हेन आई एंटर्ड जलंधर मंदिर, गुरुजी सेड के आ गई मायर आंटी। आप सबको पता है मेरा नाम है किरण सूद, आपने फीड भी किया होगा। तो उन्होंने कहा आ गई मायर आंटी। तो एक तो गुरुजी बड़ी जल्दी जल्दी बोलते थे तो मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया। तो हम लोग जब बैठ गए तो ये तो मेरे को समझ आ गया कि वो जो भी आ रहा था उनको अंकल आंटी की तरह एड्रेस कर रहे थे। तो दैट वाज नॉट समथिंग अनयूजुअल अगर उन्होंने मेरे को आंटी बोला। पर अनयूजुअल था कि मायर बोला। अब चलो, वो दिन हुआ पूरा, मतलब 8 बज गए, रात के 9 बज गए। मैंने घड़ी की तरफ देखा कि हम 3 4 5 घंटे से एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। और वो टाइम कैसे
फ्लाई कर गया, हमको कोई अंदाजा नहीं। थोड़ा सा आपको मैं इसमें बैकग्राउंड बताऊंगी कि जब मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ था तो मेरे को आर्थराइटिस हो गया था बॉडी में, और नीचे बैठना भी बहुत मुश्किल था, और इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए बैठना तो इम्पॉसिबल था। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई एक्सपीरियंस कि यहाँ पे 5-6 घंटे मेरे को हो गए हैं और मैं एक ही जगह पे बैठी हूँ। और मतलब ये क्या, चलो आदमी उसको भी इग्नोर कर देता है, जी कोई बात नहीं, नई जगह है, खा पी रहे हैं, ये है वो है। उसके बाद तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे गुरुजी ने छुट्टी दी। दैट वाज फर्स्ट डे। छुट्टी दी तो गाड़ी में बैठते ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं क्या, सारा कुछ ठीक है वहां पे, पर ये मायर आंटी क्या है, उन्होंने मायर मायर क्यों बोला। फिर देन माय हस्बैंड इज टेलिंग मी कि देखो हम लोग मायर हैं। मैंने कहा 14 साल, हमारी 13 साल शादी को हो गए हैं, आपने तो कभी बताया नहीं। तो ही सेज नहीं नहीं, वो मेरे ग्रैंडफादर पता नहीं कौन कौन हमारे जो थे वो मायर लिखते थे, और वो मायर ही थे, हमारा सरनेम मायर है। हम वी आर सूट्स, पर हमारी सब कास्ट जो है वो मायर है। बड़ी हैरानगी हुई मेरे को कि ये गुरुजी को कैसे पता, ये चीज तो मेरे को नहीं आज तक पता। पर हमको क्या पता, हम भगवान के पास बैठ गए थे जो अंतर्यामी और सब कुछ दुनिया को जानने वाले, सब कुछ उनको आर पार पता था। खैर कोई बात नहीं है, भी आदमी जैसे थका होता है, 2-2:30 रात के बज गए थे, हम जाके सो गए। अब 2-3 दिन के बाद गुरुजी ने बोला कि फिर आ जाओ। अब फिर आ जाओ तो हम 2-3 दिन के बाद फिर चले गए। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताऊंगी कि हम हर साल गुरुजी को मिलने से पहले हर साल हम वैष्णो देवी जाते थे। तो तब भी हमारा वैष्णो देवी का प्रोग्राम बना हुआ था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी हम ना वैष्णो देवी जा रहे हैं। मेरे को था कि इससे पहले कि वो बोलें जी आप अगले हफ्ते फिर आ जाओ, 4 दिन बाद फिर आ जाओ, तो मैं पहले ही बता दूं। तो मेरे को कहते उत्थे की पे है। मैं क्या गुरुजी मेरे हस्बैंड हर साल जाते हैं, ये तो मानेंगे नहीं, ये वो। चुप कर गए, पहले कहते उत्थे की पे है, तो फिर चुप कर गए। तो फिर हम लोगों को रात को छुट्टी दे दी, हम लोग जाके सो गए। ऐसे ही 2-2:30 बजे छुट्टी देते थे, तो जलंधर से चंडीगढ़ आते आते 2-2.5 घंटे लग भी जाते थे। तो 2:30-3 बजे हम लोग सोए होंगे आके। तो जैसे ही मैं सोई पूरी रात मैंने देखा कि गुरुजी एक जैसे जगराता होता है, हम लोग सारे नीचे बैठे हैं, पूरी संगत पूरी दुनिया ऐसे पूरी बैठी है, एक स्टेज है, स्टेज के ऊपर गुरुजी बैठे हैं, सिर्फ फेस गुरुजी का है, सारा श्रृंगार जो है वो वैष्णो देवी का है। तो पूरी रात ये चलता रहा। तो सुबह मैं उठी तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैं क्या है ये, मैंने क्या देखा। फिर आदमी जैसे अज्यूम करता कि वहां पे वो बात हो रही थी, माइट भी वो हमारे मन का हो जाता है ना, जो आदमी सोचता रहता है वही आदमी देखता है। बात वो भी खत्म हो गई। 3-4 दिन के बाद, 2-3 के बाद हम फिर गए मिलने के लिए। तो जैसे ही मैं मंदिर एंटर करी, जलंधर मंदिर, मेरे को कहते हो गए वैष्णो देवी के दर्शन। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैं क्या इनको कैसे पता है। फिर मेरे को लगा इनको तो सब कुछ ही पता है। तो हंसने लग गए कि कहते हो गए ना वैष्णो देवी के दर्शन, अब तूने जाना है वैष्णो देवी। मैंने कहा नहीं गुरुजी। वहां पे फिर मेरा माथा ठनका, माथा क्या, वहां तो रोज कुछ ना कुछ ऐसी बात हो रही थी जो हमारे लिए एक इस दुनिया के परे की बातें थी। पर वही बात है ना, इंसान है, अपना दिमाग लगाता रहता है। हालांकि गुरुजी जो भी कहते हैं वो तो बाद की बात थी कि दिमाग बाहर छोड़ के आओ, ये वो, ये इनिशियल बातें थी। चलो एनीवे, थोड़ा सा मैं आपको अपना अब बैकग्राउंड बताऊंगी। हम लोग ना उस टाइम जब गुरुजी को मिले तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते थे, हमारा बिजनेस था। हम लोग रहते चंडीगढ़ में थे, बिजनेस हमारा दिल्ली में था, दुबई में था, या ये सारे जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर हमारा सारा वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट था। बहुत अच्छा था, बहुत गुरुजी की मेहर थी। पर सम आई थिंक सो गुरुजी खुश नहीं थे। तो ऐसे ही हमको 2 महीने, जब 1.5 महीना हुआ तो, हाँ एक बात मैं और बीच में बताऊंगी। जैसे ही मैंने जाना वहां पे जलंधर मंदिर जाना, मेरे हस्बैंड हर बार नहीं जा पाते थे, उनकी जॉब थी, बिजनेस था। तो मेरे को बुला लेते थे, तू आ जाना तू आ जाना, और ऐसी खिंच थी कि मैं चले पहुंच भी जाती थी। बच्चों को सेटल किया, ये किया, घर को देखा, और पहुंच गए मंदिर। 2.5 घंटे का ट्रेवल किया, पहुंच गए। रात को जब छुट्टी हुई तो आ गए। बड़ी स्ट्रेंज एक बात होती थी कि जब मैंने जाना वहां बैठना, और
कोई भी और संगत आती थी तो गुरुजी कहते सी ये ना सूद आंटी है, ये मायर आंटी है, ये ना दिल्ली से आई है, ये दिल्ली में रहती है, दिल्ली के ना बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और मतलब जो भी उन्होंने बोलना करके, पर मेरी ना पक्की सहेली है ना, बड़ी स्टाइलिश आंटी है, पर मेरी पक्की सहेली है। अब एक दो बार जब मैंने सुना तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, मैंने सोचा शायद गुरुजी को कोई गलतफहमी हो गई है, तो मैंने बड़े आराम से ना, जब गुरुजी को 2 मिनट टाइम लगा, बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा गुरुजी, एक तो मैं दिल्ली से नहीं आती हूँ, मैं चंडीगढ़ से आती हूँ, और दूसरा हमारी ना कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, हम लोग ना ट्रेडिंग करते हैं। तो गुरुजी ने इतनी जोर से मेरे को डांट मारी, चुप करके बैठ, गुरुआं दी गल नहीं टोकी दी हुंदी। आज के बाद एक बात मेरा लेसन समझ ले, पंजाबी बोलते थे, मैनू कहते, और मैं भी पंजाबी हाँ, अमृतसर लुधियाने दी, कहते एक गल मेरी समझ ले, जे रात के 2:30 बजे है, बाहर खूब अंधेरा है, पर जे मैं कहता कि सूरज अज बहुत अच्छा बाहर चमक रहा है, तो तू कहना हाँ जी गुरु जी, ते जे दोपहर ਨੂੰ ਇੰਨਾ सूरज चमक रहा है, ਇੰਨਾ ब्रॉड डे लाइट है, और मैं कहता ना कि बड़ी अंधेरी रात है, तो तू कहना हाँ जी गुरु जी। अब ये था मेरा पहला गुरु जी को की तरफ से मेरे लिए पहला एक लेसन कह लो, इंस्ट्रक्शन कह लो, या एक हुक्म कह लो। तो वो चीज मैंने ना अपने पल्ले बांध ली कि मेरे को था कि इनकी बात टोकनी नहीं है, ये जो कहेंगे मैंने हाँ जी कहना है, ये उनकी बख्शिश थी, इतने सीधे तो हम नहीं थे, बट जैसे होता है ना, ये उनकी बख्शिश थी, मैंने मान भी लिया। अब जब उसके बाद फिर गुरुजी ने हर किसी को बोलना, यही बोलना स्टैंडर्ड, तो मैं भी हाँ जी कह के बात खत्म कर दी। वही बात हुई, 2-3 महीने और निकले, तो हमको गुरुजी कहने लगे जी आप ना अपनी फैक्ट्री लगाओ उदयपुर जाके, उदयपुर में अपनी फैक्ट्री लगाओ, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगाओ। अब फिर वही बात कि गुरुजी हम चंडीगढ़ में रहते हैं, ऑलरेडी दिल्ली में हमारा बिजनेस है, या दुबई में है, या वहाँ, ये उदयपुर बीच में कहाँ है? और मैंने बड़ी स्पेसिफिकली कहा, आई सेड गुरुजी देखो, एक बेटा है, एक बेटी है, इतना कुछ तो आपने दिया हुआ है, और क्या जरूरत है? तो मेरे को कहते नहीं नहीं, कुछ कर्म भी करीदा हुंदा है, तू ना 100 परिवार पालने हैं, ते अपने लिए थोड़े जीदा है। अब फिर गुरुजी का हुक्म था, गए मेरे हस्बैंड, उदयपुर गए, और आप मानोगे जैसे गुरुजी ने वहां एक रेडीमेड एक कंपनी में, जिसमें लैंड अलॉटेड थी, पता नहीं 16 एकड़ समथिंग जो भी है, मतलब सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ था जैसे गुरुजी ने रखा हुआ था, और हमारे लिए रखा हुआ था, और हमारे को हुक्म भी दे दिया। वही बात हुई, फिर मेरे हस्बैंड ने वो कंपनी ले ली, उसमें वो लैंड भी आ गई, उसमें फिर वो एक गुरुजी की पुरानी संगत थी कर्नल वर्मा, कुछ लोग जानते होंगे, वो उनको बोला कि आप आर्मी से रिटायरमेंट ले लो, और आंटी की कंपनी, हम मतलब हमारी कंपनी ज्वाइन करो, इनके सारे काम आपने करने हैं। तो कर्नल बीपी वर्मा, अगर कुछ लोग जानते हैं, जलंधर के थे, वो भी अभी तो उनकी डेथ हो गई है, तो उनको हमारी कंपनी ज्वाइन कराया, उन्होंने सब कुछ हमारा किया, जो भी फॉर्मेलिटीज थे, जो भी लाइसेंसिंग वगैरह, फर्टिलाइजर में पता आपको बड़ा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं। तो चलो वो फैक्ट्री लग गई, उसके बाद जब वो शुरू कर रहे थे, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप चलो ना हमारे साथ, हम भूमि पूजन करेंगे। तो मैंने कहते नहीं नहीं, तू हाले जा कर अपना काम, फिर जदों इनॉग्रेशन होएगी ना, उदों मैं चलूंगा। गुरुजी फिर हमारे साथ 9 अप्रैल 1998 को दिल्ली से, तब ये दिल्ली आ गए थे, दिल्ली की पूरी संगत लेके, पंजाब की संगत, हरियाणा की संगत, जयपुर की संगत, उदयपुर की संगत, सारी इकट्ठी होके 9 अप्रैल को हमारे फैक्ट्री में गुरुजी इनॉग्रेशन के लिए गए। वो अगर आप, मैंने अभी अभी थोड़ी सी वीडियो लोड करी है, अगर आप लोग अभी ठीक उसको एडिट कर रही हूँ, आप लोग देखना चाहोगे तो उसको देख लोगे, पूरी वीडियो है। गुरुजी इनॉग्रेशन के लिए उदयपुर गए, गुरुजी ने एक एक लेबर को, एक एक वर्कर को प्रसाद अपने हाथ से दिया। तो ये तो चलो होगी एक बात। अब ये मटेरियल बात है, इसको मैं ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगी, मैं कुछ ऐसी बातें गुरुजी के बारे में आपको बताऊंगी, वो जो अनबिलीवेबल है, जो आप एक्चुअली सोचोगे कि हम लोगों के दिमाग ही बंद थे, कि हम समझ नहीं पाए कि ये तो रब है।
ये तो दुनिया में अवतार आए हैं। या गुरुजी ने ये चीज हमको समझने नहीं दी। जैसे ही हम समझने लगते थे वो हमारा दिमाग घुमा देते थे। 2-3 बातें ऐसी हुई। जब गुरुजी ने बाद में वही बात हुई कि जब फैक्ट्री लगने लगी तो गुरुजी ने हमको दिल्ली शिफ्ट कर दिया। और वही बात होगी जो गुरुजी की दिल्ली में रहते हैं, तब से हम दिल्ली में ही हैं। 97 में हमको गुरुजी ने दिल्ली भेज दिया। 98 में उदयपुर जाके इनॉग्रेशन कराए। और उसके बाद क्या हुआ, 97 में गुरुजी जब चंडीगढ़ में ही थे तो हमारा घर क्योंकि खाली हो गया था तो वो हमारे घर में शिफ्ट हो गए। चंडीगढ़ में सेक्टर 21 में हमारा घर है, वहां पर गुरुजी रहने चले गए, वहां पे शिफ्ट हो गए। हमारा घर नहीं है, घर तो वो गुरुजी का ही है, बट चलो कहने की जैसे एक कहने की बात है। अब क्या हुआ कि मैं बीच बीच में दिल्ली से वहां जाती रहती थी क्योंकि गुरुजी वहां थे। तो मेरे को मैनेज करने के लिए टाइम टू टाइम मैंने ट्रेवल करती थी। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना, 2-3 दिन रहना, सारा गुरुजी का वो कुछ खाने पीने का मेड थी, सब कुछ था कि कोई सब वेजिटेबल्स होगी, ग्रोसरीज होगी, ये वो करके गुरुजी के कपड़े देख के ये वो फिर आ जाती थी। तो 2-3 दिन वहां, 2-3 दिन ऐसे ही हमारा चल रहा था। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, गुरुजी ने मेरे को जो सबसे ज्यादा सेवा दी हुई थी वो थी अपनी कुकिंग की। गुरुजी का जो खाना पीना होता था, मैं भी उनको लगता था कि मैं शायद उस खाने में मैं भाव डालती हूँ, या मेरे को वो कुछ और सिखा रहे थे, या पता नहीं मैं इस चीज में कोई कमेंट नहीं करूंगी। मैं गुरुजी के खाने की मेरे को सेवा दी हुई थी। गुरुजी की जो ड्राइवर थी मैं, वो मेरे साथ बड़े कंफर्टेबल होते थे। मैं ड्राइव करती थी, वो बैठते थे, तो ऐसे चल रहा था। मतलब चंडीगढ़ में चल रहा था, फिर मैं जब बीच बीच में जाती थी तब भी ऐसे ही चल रहा था। तो इसमें मैं 2-3 आपको 1-2 इंसिडेंट ऐसे बताऊंगी जो आपको मतलब सुनने चाहिए। जो नई संगत है, जो लोग जुड़े हैं, या नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं है, जो लोग भी गुरुजी से जुड़े हैं उनको ये चीज गुरुजी के बारे में थोड़ा सा सुनना चाहिए। उसमें ऐसे हुआ कि चंडीगढ़ में थे हमारे वाले घर में गुरुजी, और तकरीबन मेरे साथ सुधा आंटी, जो सुधा आंटी ओनर हैं एम्पायर स्टेट की, हम दोनों गुरुजी की सेवा में उस टाइम होते थे। तो वो तो तकरीबन वहीं रहती थी, मैं आती जाती रहती थी। तो एक दिन गुरुजी बाहर निकले कोई 4 बजे, बिल्कुल प्योर वाइट चोला पहन के, लाइक क्रिस्टल क्लियर उनका चोला, इतना नूर, रूहानी रूप। मैं को अभी तक ऐसे देखती हूँ, ऊपर से नीचे तक हम देखते ही रह गए। एक तो गुरुजी जब अपने उसमें आते थे तो आपको पता उनका रूप फिर इतना मतलब विशाल रूप हो जाता था कि आप ऐसे देखते थे उनको, देखते थे, और उसके बाद अपने ही मन में अपने को हमको आ जाता था कि इनको नजर ना लग जाए। तो उस दिन गुरुजी निकले और मेरे को कहते हैं कि गाड़ी निकालो। हमने गाड़ी निकाली, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गई, मेरे साथ सुधा आंटी बैठ गई, गुरुजी पिछली सीट पे बैठ गए। वो कभी बताते नहीं थे कि वो कहाँ जाना है, ना हम पूछते थे ना वो बताते थे। तो वो ऐसे बस राइट लेफ्ट होता था उनका कि बाहर निकालो, राइट कर लो, लेफ्ट कर लो, राइट कर लो, ये करते करते वो मेरे को चंडीगढ़ से बहुत बार ले गए किसी गांव में, जो मेरे को भी नहीं पता, बिकॉज दिमाग बंद आंखें बंद, हम तो गुरुजी के साथ पपेट्स की तरह चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। उस टाइम जब वो बैठे होते थे तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। क्या हुआ कि वो हमको गांव के बिल्कुल शहर से बाहर ले गए। ऐसा गांव, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई हैबिटेशन नहीं है, देयर वाज नो वन, नो हाउस, नो लाइट, नो नथिंग, कोई इंसान भी नहीं हमको नजर आया। वहां जाके बोलते हैं कि गाड़ी रोक दो। एक्चुअली वी वर वेरी स्केर्ड, मैं और हम दोनों लेडीज, और ऊपर से गुरुजी, हमको लगता था कि हमारे ऊपर उनकी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि हमको ये समझ नहीं थी कि भगवान हमारे साथ चल रहे हैं, हमको सोचने की क्या जरूरत है। बट दोज वर द टाइम्स, ठीक है ना। फिर क्या हुआ जी, वो गाड़ी रुक गई और बिल्कुल अंधेरा था, और सर्दियों के दिन थे। सर्दियों के दिन में यू कैन इमेजिन कि रात को जब लाइट ना हो, कोई इंसान ना हो, कुछ ना हो, तो कितना स्केरी होता है। तो गुरुजी ने एकदम पीछे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। वो जैसे ही दरवाजा खोला तो हमने देखा कि ये तो बहुत ही गंदी जगह है, इट वॉज थिंकिंग वेरी बैडली, कि हमने इमीडिएटली
दरवाजा बंद कर लिया और गुरुजी ऐसे टप टप करते हुए चले गए। देन वी सॉ फ्रॉम द जो ग्लास होता है कि एक दूर कोई 100-150 मतलब स्टेप्स के कोई एक झोंपड़ी थी, थोड़ी थोड़ी, जो हमको लगा कि बिल्कुल मिट्टी की बनी हुई झोंपड़ी, उसमें एक छोटी सी विंडो थी जो होती है, उसमें हल्की सी लाइट थी, जैसे कोई दिया जल रहा था या कोई दिया ही हो सकता है, और क्या, हमको तो अंदर बैठे गाड़ी में ज्यादा अंदाजा नहीं हुआ। अब वो गुरुजी उसके अंदर चले गए। हम लोग इतना, उस टाइम ये ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय पाठ नहीं होता था, वो गुरुजी ने मूल मंत्र बाद में दिया। तो उस टाइम हम लोग ओम नमः शिवाय का पाठ कर रहे हैं कि गुरुजी ठीक ठाक वापस आ जाए, ये कहाँ चले गए, हम क्या करेंगे, ये वो जो भी मन में ख्याल आते हैं। खैर गुरुजी आ गए आधे पौने घंटे के बाद, गाड़ी में बैठे और फिर वही राइट लेफ्ट करते हमको घर पहुंचा दिया। हम लोग घर चले गए, रात हो गई थी काफी, तो वैसे भी हम लोग थोड़े सहमे हुए थे, हम सो गए। गुरुजी अपने कमरे में चले गए, हम अपने रूम में जाके सो गए। खाना वाना उनको दिया, जो भी होता था, बोले कुछ नहीं, ना हम बोले ना गुरुजी बोले। सुबह जब उठे तो हमारा नेचुरल एंजाइटी थी कि गुरुजी रात को आप कहाँ गए थे। हम लोग बहुत डर गए थे, अगर आपको कुछ हो जाता, संगत हमको कहती, ये कहते, वो, हम अपनी भाषा सुना रहे थे। एंड गुरुजी बड़ी कूली ही से, नहीं नहीं, वो ना वहां पे ना एक मेरा भगत था, बड़े सालों की तपस्या कर रहा था, वो तो मेरे पास आ नहीं सकता था, मैं क्या, चलो आज अपने ही जाके उसका कल्याण कर देने हैं। ये गुरुजी के वर्ड्स इतनी भोलेपन में, इतने कैजुअल तरीके से वो बोल रहे हैं, और हम लोग उनकी शक्ल देख रहे हैं कि हैं गुरुजी, आप ऐसे भी होते हैं गुरु, कि कोई ऐसे जंगल जैसी जगह, ना कोई इंसान, ना कोई कुछ, ना कुछ, वहां जाके एक, मतलब किसी अपने भगत को जो उनकी आराधना कर रहा है, जो उनको भगवान मान रहा है या क्या कर रहा है, गॉड नोज, हमको तो पता नहीं था। हम लोग मतलब सन्न रह गए ये बात सुन के। चलो ये बात हुई। ऐसे ही एक आध इंसिडेंट मैं और बताऊंगी जो उस टाइम हुआ। एक दिन रात को हमको फिर कहते हैं 6 बजे कि गाड़ी निकालो, मेरे ना दांत में दर्द हो रहा है, मेरे को ना डॉक्टर के जाना है। अब डॉक्टर के कौन से जाना है, ये RR हॉस्पिटल। अगर कुछ लोग चंडीगढ़ की टोपोग्राफी को जानते हैं तो जो RR हॉस्पिटल है वो चंडीगढ़ से बिल्कुल बाहर हरियाणा में शायद पड़ता है। मतलब काफी दूर है, जैसे पूरा सिटी हम बाहर निकल जाते हैं। आप गाड़ी में बैठ गए और RR हॉस्पिटल चले गए, ले गए मेरे को बताते हुए राइट लेफ्ट जो भी था। हम गाड़ी रुकी और उतर के सीधा इमरजेंसी में चले गए। आप रात के बज गए थे तकरीबन 10, पहुंचते पहुंचते जैसे कट्टे 10 बज गए, 9:30 बज गए, सीधे इमरजेंसी में चले गए। अब हमको समझ नहीं आई कि इमरजेंसी में इस टाइम कौन सा डेंटिस्ट बैठा होता है, आप पूछ भी नहीं सकते थे। खैर गए अंदर, वही घंटे के बाद आ गए, घंटा 1.5 घंटा अंदर रहे। अब हमको ये तो समझ आ गई दांत वांत का कोई चक्कर नहीं है, ये यहाँ किसी का कल्याण करने आए हैं, किसी को ब्लेस करने आए हैं, ठीक करने आए हैं, के मुक्ति देने आए हैं। इनका कोई समझ तो आता नहीं था, हमको समझ तो आज भी नहीं आता, उस टाइम तो बिल्कुल ही नहीं आता था, हम लोग भी नए थे। खैर वापस आए गाड़ी में, ऐसे ही रात के करते करते हमको चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते बज गए तकरीबन 12, 12:30। वो क्या थी कि विंटरी डेज थे, रात थी, और चंडीगढ़ का डिसिप्लिन बड़ा मतलब अच्छा है, डिसिप्लिन वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग जैसे, बड़ी ब्रॉड रोड्स हैं, मैं गाड़ी चला के आ रही हूँ, आंटी मेरे साथ बैठी है, गुरुजी पिछली सीट पे बैठे हैं, तो गाड़ी चल रही है। अब रात के 12, 12:30, 1 बजे पुलिस वालों ने देखा कि कोई 2 लेडीज हैं। हम लोग भी यंग थे तब, कितनी साल पुरानी बात कर रही हूँ मैं, 97 की। तो दोनों लेडीज हैं अकेली और कहाँ से रात को आ रही हैं। तो उन्होंने हमारी ना गाड़ी को ऐसे हाथ दिया, हमने गाड़ी रोक दी, मैं चला रही थी, मेरे सीट बेल्ट लगी हुई थी। तो वो उन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड पूछा जैसे कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने कहा जी RR हॉस्पिटल से। तो कहते क्या करने गए थे, मतलब उनको लगा कि 12:30 बजे, 1 बजे RR हॉस्पिटल में ये लेडीज क्या करने गई थी, जैसे नॉर्मल उनकी क्वेश्चनिंग होती है। तो हमने कहा जी RR हॉस्पिटल गए थे। कहते क्या करने गए थे, मैंने कहा जी मेरे ना अंकल बीमार थे, क्योंकि गुरुजी अंकल आंटी यूज करते थे,
तो मेरे को ना वही वर्ड मेरे दिमाग में आया कि मैं अंकल वर्ड यूज कर दूं। तो मैंने कहा हमारे ना अंकल बीमार है। कहते कहाँ है अंकल? तो मैं, क्योंकि गुरुजी पिछली सीट पे बैठे थे और मेरे बेल्ट लगी हुई थी, मैं मुड़ तो सकती नहीं थी, तो मैंने ऐसे इशारा किया, मैं कहा वो पीछे हैं, लाइक। तो वो ना जो पुलिस वाले थे ना, वो 60 वाली विंडो पे आ गए, पिछले वाली सीट की विंडो पे ना, वो ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, कभी इधर से देख रहे हैं, कभी इधर से देख रहे हैं। तो फिर मेरे पास आ गए, कौन से अंकल? मैं कहा वो पीछे तो हैं। उनको ना ज्यादा समझ नहीं आई, कुछ नहीं आई, या गुरुजी ने उनका दिमाग घुमा दिया। वो कहते जाओ। हम ऐसे ही घर आ गए, रात थी, अपने अपने कमरों में सो गए। गुरुजी थोड़ा बहुत खाना खाते थे, हमने भी खाया, हम भी सो गए। अब फिर सवेरे उठ के हमको क्यूरियोसिटी, हमने कहा गुरुजी ये तो रात को पुलिस वालों ने रोक लिया, आज पता नहीं कि आपने बचा लिया। अगर वो हमको पूछते, पता नहीं हमारी गाड़ी में पेपर थे कि नहीं, पता नहीं ये था वो था जो भी था। तो कहते कुछ नहीं था, उनको तो मैं नजर ही नहीं आया। मतलब गुरुजी ने, मतलब वो गुरुजी को देख ही नहीं पाए। तो ये चीज भी हमको, मतलब वही बात है ना कि हमको समझ नहीं आती थी भी ये गुरुजी क्या करते हैं, इनके तरीके क्या है, ये वो समझना क्या था। भगवान थे, वो अपने तरीके से सबका कल्याण कर रहे थे। किस किस का कर रहे थे, किसका आज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तो समझ से बाहर है। एनीवे, मैं समझने के लिए ना मैं समझाने के लिए यहाँ हूँ। मैं सिर्फ आपको गुरुजी के बारे में वो चीजें बता रही हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी, अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा, और वही चीजें मैं आपको बता रही हूँ। चलो वो भी बात हो गई। ऐसे ही चलता रहा। फिर गुरुजी भी दिल्ली आ गए, एम्पायर स्टेट में। सुधा आंटी का घर है, आपको पता है। सुधा आंटी भी वहां पे, मैं भी आसपास ही रहती थी। हम दोनों फिर गुरुजी को यहाँ पे लुक आफ्टर करने लगे। यहाँ पे भी बड़ा कुछ हुआ, बड़ा कुछ होता था। 2-4 चीजें बताऊंगी, सारा कुछ तो मुश्किल है इतने छोटे टाइम में। तो ऐसे ही हम लोग फिर उदयपुर जाते होते थे, जहाँ उन्होंने कहा। नेचुरली जाना आना पड़ता था फैक्ट्री में, कभी कोई काम होता है, कभी कोई काम कराना है या कुछ। तो एक दिन हम लोग अपने घर से सूट वूट, मतलब सूटकेस लेके गाड़ी में रख के एम्पायर स्टेट आए। हमने कहा गुरुजी हम ना उदयपुर जा रहे हैं। जैसे अगर 2:30-3 बजे आए हैं तो हमने 5-6 बजे की फ्लाइट लेनी है। तो हम उनको ना अप्राइज करके जाते थे, आज्ञा लेके जाते थे जैसे। तो गुरुजी कहते न कल चले जाइयो। मैं कहा गुरुजी हमारी तो टिकट है, हम तो सामान भी गाड़ी में रखा हुआ है, तो हम तो यहाँ बस आपसे आज्ञा लेने आए हैं, ये वो। तो 6 बजे की हमारी फ्लाइट है। ऐसे ही 4 बजे हम लोग एम्पायर स्टेट से निकल गए। 6 बजे की फ्लाइट लेके, 6 बजे की फ्लाइट थोड़ी लेट थी, करते करते 7 बजे चली। हॉपिंग फ्लाइट थी, उन दिनों में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी। जयपुर जाके रुक गई। जयपुर जाके रुक गई, पता लगा, जब रुकी तो पता लगा कि बाहर इट वाज रेनिंग लाइक हेल। इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश की कुछ नहीं था। तो उसने बड़ी मुश्किल से जयपुर में लैंड किया प्लेन, और सबको उन्होंने धीरे धीरे बाहर निकाल के बैठा दिया कि प्लेन आगे नहीं जा सकता, तो आपको या तो रुकना है रुक जाइए, अगर कोई ज्यादा है तो हम लोग वैन्स में भेज सकते हैं, ये वो। तो हमने फैसला किया कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। गुरुजी ने कहा भी था कि कल चले जाइयो, और हमने आज जिद करी है, देखो क्या हुआ, हम यहाँ फंस गए हैं, ये वो जो भी। फिर वही बात हुई, सवेरे के 4-5 बजे बारिश बंद हुई, तो वो प्लेन चला, तो हम उदयपुर पहुंचे। जो गुरुजी ने कहा था कल चले जाना, तो हम कल पहुंचे। आके हमने जब गुरुजी को बताया, तो कहते मैं ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਪੂਰਾ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੈਪੁਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ पहुंच गई। तो ये है हमारे गुरुजी। चलो और बताते हैं आपको। मेरे ख्याल अभी टाइम तो है मेरा थोड़ा, मैं आई एम ट्राइंग टू हरी अप ऑल्सो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा गुरुजी के बारे में बता सकूं। तो ऐसे ही दिल्ली में ना, हाँ, हम जब दिल्ली में आए तो हमारा छोटा बेटा 8th वहाँ चंडीगढ़ से करके आया था। यहाँ 9th में उसकी एडमिशन हुई थी स्कूल में, और बेटी 12th करके आई थी तो उसकी कॉलेज में एडमिशन हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ना रोज उनको वहां छोड़ने जाते थे,
कॉलेज छोड़ने जाते थे बेटी को, तो हम लोग शाम को गुरुजी के पास आ जाते थे। यहाँ एम्पायर स्टेट में दिल्ली का था, छुट्टी हुई तो सवेरे भी आ गए। मतलब जैसे जैसे गुरुजी ने बुलाना, सारा दिन हम गुरुजी के साथ ही आसपास रहते थे। तो उन दिनों में ना पंजाब में इलेक्शन शुरू होने वाले थे, या हो गए थे, या होने वाले थे आई सपोज। हाँ, तो एक दिन मेरे हस्बैंड को गुरुजी कहते हैं कि तू ना इंज कर, तू ना एम्पायर स्टेट बैठे बैठे तू ना कार पकड़, तू इथों ही कार पकड़ ते जलंधर चला जा। मैं क्या गुरुजी, मैंने बड़े आराम से जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी इनको तो ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती, ये तो लोकल नहीं गाड़ी चलाते, अगर गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ गाड़ी मार आते हैं या किसी में मार आते हैं या कुछ, हम तो इनको बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाने देते। फिर वही बात, मैंने कहते तू बैठ जाना चुप करके, ये जाएगा, एक खुद ही लेके जाएगा, ड्राइवर भी नहीं लेके जाएगा, और जलंधर जाएगा, मतलब दिल्ली तो जलंधर जाएगा और कल वापस आएगा। और रात को बोलते हैं रात को ना, एक तो वहां उमराव सिंह अंकल जो थे, अब नहीं है, तब थे, तो अमराव सिंह अंकल को गुरुजी कुछ ब्लेसिंग अपनी भेजना चाहते थे। एक तो ये ब्लेसिंग लेके जाइए ओदे लिए, और रात में जाके जो प्रीति आंटी है, आपको पता नहीं, शायद प्रीति आंटी जलंधर में होती थी, अब गोवा में है, तो उनके घर गुरुजी बहुत जाते थे जब जलंधर थे। तो उन कहते अंकल को, कहते तू ना प्रीति अंकल के घर जाके रुकना, वहां पे 2 पैग लगाना, सो जाना और कल सवेरे आ जाना। मेरी तो जान निकल गई। मैं कहा गुरुजी ये कहाँ गाड़ी चलाएंगे, सिंगल रोड थी तब तो, अब तो डबल रोड हो गई है ना, तब सिंगल रोड थी, दिल्ली चंडीगढ़ पंजाब जो भी। अब अब गुरुजी का हुक्म था, हम बैठ गए। ज्यादा गुरुजी ने मेरे को क्या फेवर किया कि वहां एक छोटा सा लड़का होता था, चीनू, मतलब 15-16 साल का। कहते जा तेन ज्यादा ही चिंता है ना, जा चीनू तू भी अंकल दे नाल चला जा। अब चीनू किसे लाइक नहीं ना कुछ, मतलब ना उसको ड्राइवरी आती, ना वो बच्चा सा कुछ नहीं, उसको बिठा दिया, चले गया। हम भी गुरुजी का नाम लेके, ठीक है भैया, ओम नमः शिवाय का पाठ हमारा चलता था कि अब अंकल जी गाड़ी चला रहे हैं, जलंधर जा रहे हैं, गुरुजी सुख ही रखना। चले गए, अंकल जी पहुंच गए। यहाँ से 4-5 बजे निकले होंगे, रात के 12 बजे वहां से फोन आ रहा, जी गुरुजी मैं पहुंच गया हूँ। मैंने तो शुक्र किया भी चलो पहुंच तो गए। अब अगले दिन सवेरे उन्होंने वापस चलना था, सवेरे चले, ऐसे ही 4-5 बजे दिल्ली पहुंच गए, तब भी शुक्र किया। मेरा तो पहला सवाल था, मैंने कहा भाई साहब आप गए कैसे, आप तो, आपको तो गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको तो, आप कैसे गाड़ी चला के चले भी गए और आ भी गए, दिल्ली टू जलंधर एंड जलंधर टू बैक। तो मेरे को जवाब जो मिलता है वो सुनने वाला है। कहते मेरे को तो पता नहीं, मैं तो यहाँ एम्पायर स्टेट से निकला, मैंने पेट्रोल डलवाया, मेरे को याद है, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं याद कि मैं वहां से जलंधर कैसे पहुंच गया। जलंधर पहुंच के मेरे को लगा कि ठीक है मैं पहुंच गया हूँ, और ऐसे ही मैं वापस पहुंच गया हूँ, मेरे को नहीं पता। अब ये हमारे गुरुजी कमाल करते थे कि उनको कैसे बैठा के अपने आप गाड़ी चलवा के वहां भेज दिया, गाड़ी चलवा के यहाँ भेज दिया। जिस आदमी को लोकल ड्राइविंग नहीं करनी आती उसको पूरा, मतलब हाईवे पे गाड़ी चलवा के। खैर उसके पीछे भी एक रीजन था, वो रीजन ये था कि उन्होंने अंकल को, मेरे अंकल को, सूद अंकल को दिल्ली से बाहर निकालना था। हुआ ये कि जब अंकल एक और गाड़ी लेके चले गए, मतलब पंजाब चले गए, जलंधर चले गए, तो नेक्स्ट डे हमारा जो बेटी को कॉलेज छोड़ने जाते थे वो फिर हमारा ड्राइवर गया, हमारा ड्राइवर लेके बेटी को छोड़ने गया, और जो छोड़ने गया उसका इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ वापसी पे, किसी एम्बेसी की गाड़ी थी, इतना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ कि वो मरते मरते बचा, गाड़ी टोटल डैमेज। ये गुरुजी का तरीका था कि अंकल को शहर से बाहर निकालना है जैसे भी, और गाड़ी के ऊपर जो कष्ट है वो गाड़ी पे निकाल के खत्म करना है। और कसूर किसी का भी नहीं माना गया, कोई केस नहीं बना, कोई कुछ नहीं। किसी हाई एंड कोई एम्बेसडर था, पता नहीं कौन सी कंट्री का, उसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, पर ये हुआ कि कसूर उनका था। तो ये था गुरुजी का तरीका अपनी संगत को तब भी बचाने का, और आज भी वो कर ही रहे हैं। आप सबको कुछ बताने की मेरे को जरूरत तो है नहीं। अब और देखो सत्संग तो इतने ज्यादा हैं,
बहुत ज्यादा सत्संग हैं, और तो मेरे को ज्यादा कुछ इमीडिएटली मैं नहीं रिकलेक्ट कर पा रही हूँ। बड़ा कुछ हुआ गुरुजी के। हाँ चलो, मैं थोड़ा थोड़ा बता भी सकती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड को 92 में हार्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी, तो हम तो 95 में गुरुजी को मिले। जब हम दिल्ली आ गए तो 98 में गुरुजी ने कुछ पान के पत्ते बुला के वो कुछ लगाते थे उन दिनों में, उनका करके टोटल वो जो हार्ट था प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। उसके बाद आई थिंक सो ये 98 की बात है, हाँ दिल्ली में, कि 98 में पान के पत्ते लगाए, और जबकि डॉक्टर कह रहे थे जी ये बाईपास होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब जाके 2010 में हमको याद है, वो भी हमको लगा कि शायद थोड़ी सी इनको ब्रेथलेस हो रहे हैं, तो हमने इनको स्टेंट डलवाए। मतलब 92 से 8 साल और 10 18 साल समझो गुरुजी ने उनको बिना कोई ट्रीटमेंट के उनका हार्ट को ऐसे चलाया, और इवन नाउ ही इज फाइन, कोई वो नहीं है। अब आपको मैं एक चलो और इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ना जब गुरुजी के साथ हम लोग, आपको पता ही है, जब गुरुजी संगत में बैठते थे तो उनका अलग एक ऑरा, एक रूप होता था, जब आप उनको फेस भी नहीं कर सकते थे। पर जब वो उसके बाद संगत खत्म हो जाती थी, गुरुजी अपने चेंज करके आते थे कैजुअल्स में, अपने शॉर्ट्स में या नाइट सूट में, तो फिर वो अपने इंसानी रूप में आ जाते थे। फिर हम उनसे कुछ भी बातचीत, हंसना खेलना, जोक्स भी होते थे, सब कुछ होता था जो एक नॉर्मल इंसान करता है। तो हम लोग ना, मैं ऐसे ही गुरु, मेरे को कुछ ना कुछ दिमाग में आता था, तो मैं हर बार गुरुजी को बोलना, गुरुजी मैं ना स्वर्ग देखना है। तो मैं, उन्होंने कहना अच्छा है पागल, स्वर्ग देखना है, कोई मजाक है, ऐसे जीते जी स्वर्ग देखना है। और फिर मैंने 2-4 बार जब उन्होंने कहा कि ये तो इसके तो दिमाग में अटक ही गया है, तो उन्होंने मेरे को एक्चुअली स्वर्ग दिखाया। 2-3 बार मेरे को स्वर्ग दिखाया। एक बार की बात है जो शायद सारी दुनिया ने देखा। वो ऐसे था, दैट वाज 7 जुलाई, गुरुजी का जन्मदिन था, और कोइंसिडेंस है कि मेरे हस्बैंड का जन्मदिन भी 7 जुलाई को ही होता है। तो जब से हम गुरुजी को मिले, हम लोग इनका बर्थडे इकट्ठे ही सेलिब्रेट करते थे। तो उस दिन भी वो टाइम थे जब 6 जुलाई को बर्थडे एम्पायर स्टेट में होता था रात को 12 बजे, और 7 जुलाई को बड़े मंदिर में होता था। तो हम लोग 6 बजे, रात के 12 बजे तक एम्पायर स्टेट में रहते थे। 6 तारीख रात को 12 बजे केक काटते थे, पूरी सेलिब्रेशन होती थी, डांस, म्यूजिक, ये वो, जो जैसे जैसे गुरुजी को अच्छा लगता था वो सब कुछ होता था। और उसके बाद 7 जुलाई को बड़े मंदिर में होता था। तो ऐसे ही 7 जुलाई को हम लोग वहां बैठे हुए थे बड़े मंदिर में। तो अभी शुरू ही हुआ था वहां पे प्रोग्राम, तो एकदम वहां चाय प्रसाद आई। हम लोग क्योंकि थोड़ा सा सीनियर कह लो हो गए थे, या गुरुजी के साथ थोड़े पुराने थे, तो हम सबको ना उन्होंने आगे बिठाया हुआ था, बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के साथ ना। पुराने बड़े सारे लोग ऐसे 15-20 लोग इकट्ठे होके ना ऐसे बैठे हुए थे, तो मैं भी बैठी थी, और बाई चांस बिल्कुल गुरुजी की गद्दी से जैसे 4 कदम पे ही बैठी हुई थी। तो थोड़ी देर के बाद मैं कोलैप्स हो गई वहीं पे बड़े मंदिर में ही। ये 7 जुलाई 7 साल पहले की बात है। मैं वहीं कोलैप्स हो गई। मेरे पीछे एक बेनू आंटी है, वो भी पुरानी संगत है, वो बैठी हुई थी, मैं उनकी गोदी में, मेरा पीछे जाके गिरी और बेहोश हो गई या क्या हो गई, मेरे को कुछ नहीं याद, मेरे को कुछ नहीं पता। वहां पे थोड़ा पैनिक हो गया कि कुछ लोग मेरे को उठाने लगे, कुछ मुंह में पानी डाल रहे हैं, कुछ प्रसाद डाल रहे हैं, कुछ कहते शायद शुगर गिर गई, कोई कुछ कोई कुछ, बट कुछ नहीं। ऐसे ही हुआ कि थोड़ी देर के बाद वहां पे अनाउंस हुआ कि कोई डॉक्टर है। तो कोई डॉक्टर थी, तो उन्होंने क्या किया कि मेरी लेग्स ऊपर उठा दी, जैसे कहते हैं कि अगर कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो तो लेग्स उठा दो, तो ब्लड जो है वो हार्ट को चला जाता है और आदमी रिवाइव कर लेता है। अब उसने रिवाइव किया कि गुरुजी ने मेरे को दिखाना था क्या था। मैं रिवाइव कर गई, मैं उठी और वो मेरे को बाहर ले गए। मैंने बहुत थ्रो किया, थ्रो, आई वाज जस्ट थ्रोइंग एंड थ्रोइंग। बाद में वो एम्बुलेंस में डाल के मेरे को हॉस्पिटल ले गए, वही बड़े मंदिर से फोर्टिस हॉस्पिटल जो पास ही है बसंत कुंज में। वहां जाके सारे टेस्ट हो रहे हैं, ईईजी हो रही है, ईसीजी हो रही है,
कुछ भी नहीं, देयर वाज नथिंग एट ऑल। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है आदमी को, चक्कर आ गया, कुछ हो गया, ये वो। दैट वाज संडे, वो संडे था। और उसके बाद क्या करते थे कि हम लोग हर थर्सडे को ना बड़े मंदिर जाते थे। तो थर्सडे को बड़े, मैं तो ठीक हो गई, मैं तो अगले दिन ही ठीक हो गई थी, उसी टाइम में हो गई थी। तो थर्सडे को हम लोग बड़े मंदिर गए। तो यूजुअली जिन लोगों को अगर थोड़ा बहुत अंदाजा है तो उनको ये पता होगा कि हर फंक्शन से पहले जो बड़े मंदिर का हॉल है या बड़े मंदिर की पूरी सफाई होती है, ये गुरुजी के टाइम से चल रहा है। उनको सफाई का, अच्छे पेंट पॉलिश का, अच्छे कर्टन्स का, मतलब सब बहुत शौक था। और वो चीज अभी भी हर मंदिर में, हर जगह जो है वो मतलब फॉलो हो रही है। मैंने कहा कि हम थर्सडे को जब बड़े मंदिर गए तो मैं दिमाग में वहां भी उन्होंने ना हमको सबसे आगे एक दीवार के साथ बैठा देते थे कि चलो पुराने लोग हैं, इज्जत मान देने के लिए कह लो या कुछ भी कह लो। तो बैठे बैठे ना मैंने कहा हाँ, मैंने ना उस दिन मेरे को याद आया कि इस बार गौरव अंकल ने ना मंदिर में ना बड़ा अच्छा व्हाइट एंड गोल्ड ना पेंट कराया है, छत है बड़ी सुंदर व्हाइट एंड गोल्ड, सारा मंदिर है, छत ऐसी है, क्रिस क्रॉस बने हुए हैं, उसमें बड़े अच्छे पिलर्स हैं, ये वो। तो मैंने कहा हाँ। फिर मैंने आंखें बंद करके सोच रही हूँ कि इस बार बड़ा अच्छा। द मोमेंट मेरे को याद आया कि मैं बड़े मंदिर में बैठी हूँ, मैं आंखें खोल के देखूं तो सही। मैंने देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं, नॉर्मल वाइट पेंट था, वाइट पिलर्स थे, स्टैंडर्ड जैसे होता है। तो अब मेरे को नहीं पता कि उस दिन जब मैं वहां पे बेहोश हुई तो मेरे को गुरुजी कहाँ ले जाके उन्होंने क्या दिखाया, कौन सी जगह दिखाई, वो इतनी सुंदर थी, इतनी ज्यादा सुंदर थी कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। फिर मेरे को लगा कि मैंने कहा, मैं बहुत जिद करती थी ना गुरुजी के साथ कि गुरुजी मैंने स्वर्ग देखना है, माइट भी यही स्वर्ग है, माइट भी ये गुरुजी ने मेरी इतने सालों के बाद जिद पूरी करी है। तो चलो, एक तो ये बात हुई। एक मैं और छोटी सी बात मेरे को याद आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। हम ना, तब ये बात है पंचकूला की, जब गुरुजी पंचकूला में थे तो हम लोग गुरुजी का सारा रूम वगैरह जैसे ठीक करते थे, चादर शीट ठीक करनी, बाथरूम ठीक करना, ये वो सारी आपकी जैसे करते हैं। तो मैं एक बार कर रही थी तो ऐसे ही गुरुजी भी पास ही कुछ खड़े थे। तो मेरे को कहते हैं तू कभी रब देखा है? अब मैं तो चुप, मेरे को तो समझ नहीं आई मैं क्या जवाब दूं। आई जस्ट केप्ट क्वाइट। जबकि गुरुजी ने मेरे को ये कहा हुआ था कि जो मैं बोलूं तो कहना हाँ जी गुरुजी। उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं कह दूं हाँ जी गुरुजी, बड़े आराम से बोल सकती थी हाँ गुरुजी आप तो हो रब, बट आई डिडंट से अ वर्ड। मैं चुप रही। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद खुद ही कहते हैं चल तू की लेना है, तू आम खाने के पेड़ गिनने हैं। मतलब उनको ये पता लग गया कि इसको इसको नहीं पता, ये बेवकूफ है, इसको नहीं पता कि हाँ जी गुरुजी बोलना है। कह सकती थी, आज कोई भी आदमी कोई पूछे जी रब है, तो हर कोई कह देगा हाँ हमारे गुरुजी रब है। बट वो जो टाइम थे वो अलग थे। हम लोगों में गुरुजी ने मैं तो कई बार इसलिए सोचती हूँ कि गुरुजी ने हमको चुना ही इसलिए चुना ही इसलिए कि हम लोग सिंपल एट हार्ट थे, या सिंपल एट हार्ट हैं। जो गुरुजी को सबसे अच्छे लगते हैं लोग, या लगते थे या लगते हैं, जो लोग मन से साफ है। गुरुजी के साथ मैं एक ही चीज आपको बताऊंगी, मेरी अब एज हो रही है, मैं भी गुरुजी के साथ इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ। मेरे को ये पता है कि वही लोग गुरुजी के साथ जुड़े हुए रह गए जिन लोगों ने मन साफ रखा और अपना प्योरिटी के साथ, भाव के साथ गुरुजी से जुड़े रहे। क्योंकि वो तो एक ही बात बोलते थे, मैनू गुरुआं नू की चाहिए, वो ऐसे ही बोल गुरुआं नू की चाहिए, सानू तो प्यार चाहिए, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ प्यार करेगा वो साडा अपना, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ आके चलाकियां मारेगा। गुरुजी को तो फट पता लग जाता था, हर चीज का पता लग जाता था। पर हम लोग नहीं बाज आते ना, हम ह्यूमन अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं, अभी भी लगाते हैं। सो मैं तो एक ही चीज एडवाइस करूंगी सब लोगों से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना गुरुजी के साथ सिंप्लिसिटी से आओगे, जितना अपना सिर्फ भाव लेके आओगे,
उतने आप गुरुजी को पाते जाओगे। और जितना अपना दिमाग लगाओगे, जितना इधर-उधर दाएँ-बाएँ अपना देखोगे, जजमेंट करने की कोशिश करोगे, वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे, कोई कुछ भी कर रहा है, वो उसकी जर्नी है। क्या पता गुरुजी ने किसके लिए क्या लिखा है, किससे क्या करवाना है। आपको सिर्फ अपना एक फोकस होना चाहिए कि आप हैं, गुरुजी हैं, वो आपकी लाइफ को मॉनिटर कर रहे हैं। आप पपेट की तरह उनके साथ चलते चलो, उन डोर तो उनके हाथ में है ही है, वो तो आप सबको अब तक समझ आ ही गई है। तो वो जो आपकी ज़िंदगी को जैसे चला रहे हैं वैसे चलते चलो, आप अल्टीमेटली ऐसे ही उन तक पहुँचोगे और कोई तरीका नहीं है, ना उसके लिए कोई मैं कहूँ कि हाँ, आपकी श्रद्धा है आप ज़रूर करो, श अमृत वेला भी करो, शाम का संध्या वेला करो, कुछ भी करो। गुरुजी के लिए तो जब उनको हम पूछते थे कि गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ कुछ खान ਦਾ रख दोगे वही प्रसाद बन जाएगा। सो उन्होंने कुछ भी ऐसी चीज़ों में हमको नहीं बाँधा जिससे हम सोचे कि हम ज़िंदगी में ये करेंगे तो गुरुजी को पालेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं करना। जस्ट सिंपल प्योर लव एंड कंप्लीट सरेंडर मीन्स कि अच्छा हुआ है तो भी शुकराना, आपके हिसाब से नहीं अच्छा हुआ तो भी शुकराना। कहना आसान है, कई बार आदमी हालात से इतना टूट जाता है, आदमी को लगता है कि गुरुजी ये क्या है? पर उसमें भी कोई ना कोई भलाई होती है। ये हमने इतने सालों के साथ रह के गुरुजी से सीखा है या गुरुजी ने सिखाया है कि उनकी कोई भी चीज़ बेमतलब या वो नहीं है जिससे वो हमारा कभी भी बुरा चाहेंगे। ये हमारे अगर कुछ बहुत ज़्यादा खराब होता भी है, तो ये हमारे कुछ ना कुछ पुराने कर्म हैं, जो हमने काटने हैं। हर जन्म के साथ आपको पता है, हमारी जो सोल आती है, ज़मीन पे आती है, गुरुजी इस दुनिया में भेजते हैं, तो हर जन्म के साथ वो हमारी जो सोल होती है, उसको प्यूरिफ़ाई करने के लिए कोशिश करते हैं, अपने कर्मों के साथ। और जो हम लोग गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं, वो उनको एक डायरेक्शन मिल गई है, उनको एक अपना इष्ट देव मिल गया, एक भगवान मिल गया है, जिनकी तरफ देखते, 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 देखते हमने पार निकलना है। बाकी तो दुनियादारी तो चलती रहेगी, हम भी दुनियादारी में जी रहे हैं। गुरुजी ने कभी दुनियादारी छुड़वाई नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बच्चों को ना देखो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हस्बैंड को छोड़ दो, वो तो हमेशा कहते थे अपना घर परिवार देखो। तभी तो इस चीज़ का भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे लोग कहते थे, ऐसा कौन-सा गुरु है जो रात को मिलते हैं? ऐसी कौन-सी संगत है जो रात को होती है? तो इसका भी गुरुजी यही जवाब देते थे कि मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपने दिन के सारे काम निपटा लो। अपनी जॉब्स हैं, अपने बिज़नेस है, अपना कुछ भी है, उसको करके अपना परिवार को देख के फिर मेरे पास आओ। फिर मेरे पास फ्री माइंड से होके बैठो, यही यही भक्ति है। अब इस चीज़ को अगर हम सोचे कि क्या मैं बोलूँगी कि गृहस्थी में रहते-रहते उन्होंने हमको स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ डाल दिया। जो सबसे अच्छा है कि अपने दुनियादारी के कर्म भी करो, अपना परिवार भी देखो, अपने बड़ों को, अपने छोटों को, अपने आप को, और फिर गुरुजी के पास आओ। इसको गुरुजी कहते थे कंप्लीट सरेंडर कि इस टाइम फिर आपका कोई दिमाग कहीं नहीं चल रहा, क्योंकि आप अपने दिन के सारी ड्यूटीज़ पूरी करके आए हो। सो मैं तो इस चीज़ को ऐसे ही बोलूँगी कि इसी तरह अपने साफ मन से अपने घर गृहस्थी को, अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, इन-लॉज़ को, पेरेंट्स को, सबको देखते हुए अपने गुरुजी के पास उनका गुणगान करो। उनका गुणगान ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। या फिर आज हम अगर संगत की सेवा नहीं कर सकते, हम अब उतने यंग नहीं रहे, तो कम से कम हम ये जो आज आपने मेरे को बोला, ये भी एक सेवा है जो हम कर सकते हैं। जो हमने गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड किया, उनके कुछ चीज़ें ऐसे देखी, आँखों देखी जैसे बोलते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये भी शायद गुरुजी ने इस टाइम हमको यही सेवा दी है। तो अब मेरे ख्याल तो 7 कितना 8:20 हो गया। कितने बजे तक टाइम है अंकल जी मेरा?
आंटी आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं बेटा, मेरा ख्याल तो काफी हो गया ना। आप जूली रोकना जी। चाहती हैं? हाँ जी। आप यहीं पर रोकना चाहती हैं? अ, मेरा ख्याल तो काफी है, क्योंकि और एकदम मेरे को एक्सटेम्पोर कुछ और ज्यादा याद नहीं आ रहा। फिर कभी होगा तो मैं फिर कभी आपके साथ करूंगी शेयर। आपको लगता है कि ये काफी है कि कुछ और याद करूं? अगर आपको मालिक आज्ञा देते हैं कि आप कुछ और शेयर करना चाहती हैं तो आप प्लीज करिए आंटी, कोई दिक्कत नहीं है। मालिक तो आज्ञा देते हैं, पता नहीं कैसे। मैं एक्चुअली सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं और क्या ऐसी चीज बताऊं गुरुजी के बारे में कि जो क्योंकि अदरवाइज तो गुरुजी के बारे में सब कोई सब जानते हैं। सिर्फ मैं वो बातें शेयर कर रही थी जो हमने एक्चुअली साथ रह के एक्सपीरियंस करी। चलो, एक बहुत अच्छी बात है मैं जो गुरुजी के बारे में बताती हूँ, जो शायद गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाली है। वो ऐसे होता था, जब गुरुजी अपने कमरे में चले जाते थे रात को ना, एम्पायर स्टेट की बात कर रही हूँ, तो संगत भी चले जाती थी, तो गुरुजी ना जब तक आज्ञा नहीं देते थे तो कुछ लोग रुक जाते थे। जिसको आज्ञा मिलती थी वही जाता था, जो जिसको नहीं मिलती थी वो रुक जाता था। तो उसमें क्या 8-10 लोग, 6-8 लोग, 5-6 लोग, जितने भी गुरुजी चूज करते थे, वो फिर गुरुजी के साथ गुरुजी के ना रूम में चले जाते थे। तो उसमें हमको भी बड़ी बार मौका मिला कि चलो, गुरुजी ने कहा कि जैसे कभी कहते थे टांग दबा दो, कभी ऐसे ही बातचीत करने बैठ गए, कभी कुछ अपने रूम में ले जाते थे। तो उसमें हमने एक बड़ी अच्छी चीज या अजीब चीज, या मतलब अब मैं क्या उसको बोलूं, मेरे को तो वर्ड्स नहीं आ रहे, कि गुरुजी सम टाइम ना लेट जाते थे अपने बेड पे, और हम लोग जैसे कोई जमीन पे बैठा हुआ है, कोई गुरुजी के साथ बेड में बैठ के उनकी टांग दबा रहा है, कोई कुछ, मतलब हम लोग कुछ कुछ करने लग जाते थे। तो पहले तो हमको समझ नहीं आई, तो बाद में ग्रेजुअली समझ आनी शुरू हो गई थी कि गुरुजी ना उस टाइम जो हम सोचते थे कि गुरुजी सो गए हैं, वो सोते नहीं थे, वो अपने ब्रह्मांड में निकल जाते थे। तो पहले तो हमको नहीं पता लगता था, फिर ग्रेजुअली हमको ये चीज समझ आने लग गई थी कि जब तो गुरुजी यहाँ पे हैं, अपने शरीर में हैं, तो गुरुजी का बॉडी इतनी सॉफ्ट, उनकी टांग इतनी सॉफ्ट, हम दबा रहे हैं ये बच्चों की तरह, इतना मतलब इतना उनका प्योर स्किन, और इतनी सॉफ्ट बॉडी, इतनी सॉफ्ट, इतना उनका बच्चों की तरह का वो फीलिंग होती थी। पर जब वो ब्रह्मांड अपने में निकल जाते थे, तो वही उनका शरीर इतना हार्ड हो जाता था कि प्रेस नहीं होता था। फिर हमको समझ आने लग गई थी कि अब गुरुजी यहाँ नहीं है। अब तब हम गुरुजी को टच नहीं करते थे, तब हम चुप करके सांस रोक के बैठे रहते थे। और फिर गुरुजी जब वापस आते थे तो उठ जाते थे, पर वो बहुत थके होते थे। हमको पता लग जाता था कि गुरुजी कहाँ किस किस का दुनिया में कल्याण करके वापस आए हैं। तो फिर वो ऐसे हाथ जोड़ते थे, तो हम लोग चले जाते थे। अब ये चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोगों को भी ये चीज बहुत देर के बाद समझ आई कि ऐसे क्या होता है कि गुरुजी, जब हमने गुरुजी को बोलना गुरुजी आप सो जाओ, आराम कर लो, तो गुरुजी ने कहना ले, जे रब भी सो गया ते परलो नहीं आ जाएगी, सारी दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी। तो ऐसे गुरुजी जब रात को हमारी तरफ से सोए होते थे, वो कभी सोए नहीं होते थे, वो अपने पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ कल्याण पे निकले होते थे। तो वो फिर कई बार आके बताते भी थे कि बहुत माड़े टाइम आ रहे हैं, मैंने आगे का समय देखा है, इतना घोर कलयुग आ रहा है, ये आ रहा है, आई मीन बड़ा कुछ वो बताते थे। और कई बार वो कह रहे थे कि पानी पानी हो रहा है, मतलब समुंदर इतना ऊंचा उठ जाएगा, ये वाला शहर पानी में डूब जाएगा। ऐसी बड़ी बातें वो हमको बताया करते थे। तो ऐसे ही जैसे हमको उदयपुर लेके गए गुरुजी, उदयपुर हमारी जो अब फैक्ट्री है, तो कहते थे वो मैंने ना यहाँ पे, अब मैं पता नहीं, आई डोंट थिंक सो मेरे को ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं, बट मैं गुरुजी के वर्ड्स बोल रही हूँ, मेरे को उसमें कोई गोल गोल करने का है नहीं। ही सेज के एक मैंने ना सर्कल मार दिया बड़ा सा, तो ये जो जगह है ना, ये रहती दुनिया तक सेफ रहेगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी पर ये नहीं खत्म होगा।
उसमें गुरुजी ने काफी लोगों को, पुरानी संगत के लोग काफी जानते भी होंगे, जो सबको बोला कि उदयपुर में जाके अपने प्लॉट्स खरीदो, एक कॉलोनी बनाएंगे हम संगत की। और बड़े लोगों ने उदयपुर जाके इन्वेस्ट किया। उसमें एक जो क्या चंडीगढ़ की सुखमनी आंटी है, उनके फादर नाना जी थे, ही वॉज द कोऑर्डिनेटर। तो गुरुजी ने सबको बोला कि सबको वहां जाके रहना चाहिए, वो सेफ जगह है। मैंने वो जगह ब्लेस करी है या कुछ, तो सबने लिया भी, बड़े सबने, मतलब अच्छे अच्छे जो भी संगत के लोग थे। उसके बाद गुरुजी चले गए, चोला छोड़ दिया, सबने जाके डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो गुरुजी ऐसी ऐसी चीजें भी हमको बताते रहे। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसी चीजें बताते थे ये वो। तो अब मेरे ख्याल करण अंकल, आई थिंक सो इनफ फॉर द डे, एंड thank you so much. Thank you for giving me this opportunity to share this satsang with your संगत। अब संगत कहाँ से जुड़ी है मैं तो नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है ना। तो आप आज के लिए इतना ही है, एंड शुक्राना, एंड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू करण अंकल, थैंक यू संगत ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबको झुक के मेरा प्रणाम।